हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। विपक्ष के पास ही है मोदी का ब्रह्मास्त्र। आज मैंने यही हेडलाइन लगाया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा। विपक्ष तो मोदी को निशाने पर ले रही है। विपक्ष तो एकजुट है, रोज मोदी के कारनामों की पोल खोल रही है, उन्हें घेर रही है। सीबीआई, ईडी के बहाने मोदी पर निशाना साध रही है। उनके धनाढ्य मित्रों के बहाने भी मोदी को घेर रही है। और तो और 63% ओबीसी का दाव खेलकर भी मोदी को पूरी तरह से घेर चुकी है। आप यही सोच रहे हैं ना, क्योंकि पिछले सत्र में राहुल गांधी ने भी ओबीसी का मुद्दा उछाला था। क्या उछाला था, जरा आप खुद देख लीजिए। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए। जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए। तो यही संसद सत्र के दौरान उनके बयान था। तो क्या इसका दाव, इसका तोड़ मोदी के पास नहीं है? राहुल गांधी जिस गेंद को जिस पिच पर फेंके हैं, मोदी उसके माहिर खिलाड़ी हैं और इस पर वे छक्का मारते हैं। दुर्भाग्य यही है कि मोदी जो चाहते हैं वही राहुल गांधी करते हैं। अब देखिए, ये सवाल उठाया है तो मोदी के ही सिपाही अमित शाह ने क्या जवाब दिया है। देखिए जरा, ये भी देखिए। आंकड़े अगर आपको चाहिए तो मैं बता देता हूं, सुनने के लिए आप बैठे नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। कंपैरिजन करना है तो आ जाइए। और मान्यवर मंत्री भी 29 ओबीसी कैटेगरी के। बीजेपी के ओबीसी एमएलए 1358 में से 365 है, 27% है। ये सभी ओबीसी का राग आलापने वालों से ज्यादा है। मान्यवर, बीजेपी के ओबीसी एमएलसी 163 में से 65 है, 65 है, 40% है। ये 33% की बात करते हैं। मान्यवर, चुनावी भाषण करना बहुत ठीक है, कोई एनजीओ बनाकर दे देता है, चिट्ठियां आकर पढ़ जाना ठीक है। भैया, मन से पिछड़ा वर्ग का कल्याण करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। सुन लिए ना अमित शाह का ये बयान। दरअसल अब तक यही होता आया है। अमित शाह और मोदी जो चाहते हैं वैसा ही पिच तैयार करके राहुल गांधी उन्हें थमा देते हैं और ये मौका दे देते हैं कि वो गिन गिन कर बता सके कि उनकी उपलब्धि क्या है।
न जाने कौन राहुल गांधी को ये सलाह देता है और कैसा कैसा सलाह देता है कि खुद उस पर कांग्रेसी घिर जाती है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, सैकड़ों बार हुआ है और यही होता रहा है। और अब ये ओबीसी वाला जो कार्ड राहुल गांधी ने खेला है, क्या लगता है आपको ये सीधा पड़ने वाला है? जिस जाति की दावेदारी करके वे कांग्रेस के नेता बने हुए हैं, उस जाति का उन्हें वोट मिलता भी है या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन जिस ओबीसी का ये सवाल उठाए हैं, उसी ओबीसी समुदाय से मोदी आते हैं और यही तो वो कहते हैं कि उन्हें कोई पचा नहीं पाता क्योंकि वे ओबीसी समुदाय के हैं। और ये मुद्दा देकर वे क्या सोचते हैं कि वो मोदी से लड़ाई लड़ लेंगे? क्योंकि ये भाजपा वो भाजपा नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में थी। भाजपा पूरी तरह से बदल चुकी है और जिस ओबीसी वोट का वे आज दावेदारी कर रहे हैं, पिछले 9 सालों से उसी ओबीसी वोट के सहारे मोदी सत्ता पर टिके हुए हैं और वे यही तो चाहते हैं कि उन्हें कोई पिच तैयार करके बॉल फेंकता रहे और वो उस पर छक्का मारते रहे। चलिए, ओबीसी का कार्ड जो चला गया है उसकी भी परिणति जो सामने आएगी वो आप भी देखेंगे और मैं भी। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। नमस्कार।